हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ शुक्ला। आज अगर सिद्धार्थ हमारे बीच होते तो वो 41 साल के पूरे हो जाते। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, मगर इससे बहुत ज़्यादा के वो हकदार थे। उनके फैंस ने, दर्शकों ने, उनके परिवार ने ये सोचा कि उनकी ज़िंदगी में एक नए मोड़ की शुरुआत हुई है और ये मोड़ उनको तरक्की, अचीवमेंट्स की बुलंदियों तक ले जाएगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी थी कि उसके बीच में आ गया 2 सितंबर 2021, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक इतना फिटनेस फ्रीक शख्स, जिसकी ज़िंदगी इतनी खुशियों से भरी हुई है, तमाम लोगों से चाहते हैं, तमाम लोगों की दुआएं हैं, माएँ दुआ देती हैं, तमाम जितने उसके फैंस हैं सब उसे बेतहाशा प्यार करते हैं। एक गर्लफ्रेंड है, एक प्यारी माँ है, 2 बहनें हैं, पूरे परिवार वाले हैं और एक बड़ा परिवार भी है फैंस का। सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे शख्स जो बहुत ही शरारती, सेंस ऑफ ह्यूमर वाले इंसान, टैलेंटेड, जिनके वन लाइनर्स, जिनकी बात करने का तरीका, जिनके लॉजिक्स अपने आप में बहुत बड़े होते थे। दुनिया को वो सब दिखाई पड़ा जब वो बिग बॉस में आए, मगर उनके आसपास वालों को ये बात पता थी। एक्टिंग करियर में उन्होंने मॉडलिंग, एक्टिंग, तमाम जब चीज़ें की, धीरे धीरे उनको तरक्की मिली, लोगों ने उनको पसंद किया, उन्होंने फिल्म भी की, रियलिटी शोज और भी किए और लोगों ने, दर्शकों ने उनको बहुत पसंद किया। मगर अगर मैं कहूँ उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट एक बार तब आया जब उनको बालिका वधू मिला सीरियल, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उसके बाद दिल से दिल तक में भी उनको बहुत पसंद किया गया, रियलिटी शोज़ में, डांस शोज़ में, सब में पसंद किया गया। दूसरा जो, लेकिन वो एक शुरुआत थी। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया दूसरा उनका वो टर्निंग पॉइंट था, जहाँ उन्हें बॉलीवुड में एक फिल्म मिली। उनको 3 फिल्म की एक डील उन्होंने साइन की करण जौहर के साथ, और पता चला कि और फिल्म में आने वाले हैं। उसके बाद बिग बॉस जब आया, वो उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मानो भगवान ने ये सोचा हो कि यार इसकी ज़िंदगी इतने कम वक्त की है, तो ये जो है ये अब आना चाहिए, उसे ये सब देख कर, ये सब महसूस करके, ये सब भोग कर तब जाना चाहिए। और 2019 के अक्टूबर से लेकर के 2021 के सितंबर 2 तक सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी ज़िंदगी में वो अनुभव किया जो इससे पहले इस लेवल पर उसने कभी भी अनुभव नहीं किया था। जहां करोड़ों करोड़ लोग उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी वो चीज़ें जिसको शॉर्टकमिंग बताया जा रहा था, वो यहाँ पर उसकी यूएसपी बन गई। लोग उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने, उसके सही बातों पर बात करने, बिना फियर्स होने, मुद्दा अपने एकदम परफेक्ट तरीके से कहने, किससे ना डरने, इंटिमिडेट ना होने, इन तमाम बातों को लेकर के उसकी स्टाइल, बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह थी ही, लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। तो काफ़ी बार बात करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई ये जो 2 साल भगवान ने उसकी ज़िंदगी को उसको दिए, अगर उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी तो वो बहुत वाकई वो देने चाहिए थे, वो वैलिड थे, वो साल और आगे बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलना था। अगर वो सितंबर 2 के बाद इस दुनिया में होता तो अब ये शुरुआत थी, अब सब कुछ खुलने लगा था, अब काम आगे बढ़ता। जो रिस्पेक्ट और प्यार उसको सोशल मीडिया पर मिल रहा था, या उसे गानों को या उसके वेब सीरीज़ को मिल रहा था, वो और आगे बढ़ता। उसका एक बड़ा फैन बेस था, लोग उसको सिर्फ इसलिए काम देते। टैलेंट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, टैलेंट तो डेफिनेटली वो टैलेंटेड था। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आया, उसने अपना एक नया अवतार दिखाया, एक अलग लेवल का उसका पर्सनैलिटी था। मगर लेकिन जब, जहाँ तक बात मैं करूँ कि एक ऐसा शख्स जिसको देखने उसके करोड़ों फैंस आएंगे, तो भला कौन उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। मगर जब वो वक्त आया, जब आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, जब मेच्योरिटी का वक्त आता है, तब आप नहीं रहते। और ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ हुआ। लेकिन फिर भी मैं इस मोड़ पर, मुझे लगता है कि कम से कम ये खुशकिस्मती थी सिद्धार्थ की, उसकी मम्मी की, उसके परिवार की, उसके चाहने वालों की, कि सिद्धार्थ ने अपनी ज़िंदगी में वो हाई देखा, वो तरक्की, वो बुलंदियाँ वो देखा, वो महसूस किया, वो स्टारडम महसूस किया, जहाँ उसको देखने के लिए लोग तरसते थे, उससे मिलते थे, उसके एक एक उस पर जब मेरी उससे जब भी बात हुई, वो इस बात पे बहुत खुश होता था, यार मैं एक इंस्टाग्राम पे एक चीज़ डालता हूँ, इतने लाखों लोग उसको लाइक करते हैं, उसको इतने मतलब लाखों लोग, सॉरी लाखों लोग उसको, बहुत लाख, मतलब 100 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया होगा, मगर उसको रीपोस्ट इतने लाखों लोग करते हैं, उसको
कमेंट लाखों लोग करते हैं, और इस बात का उसको की बहुत खुशी थी कि उसको ये सब कुछ मिला। तो इस वक्त रादर इस बात पे वो करने के वो पछतावा कभी नहीं जाया कि वो क्यों इतनी जल्दी दुनिया से चला गया। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर वो करती हूँ कि हम सभी बहुत शुक्रगुजार हैं उसकी किस्मत या ईश्वर परम पिता से कि एटलीस्ट उसने वो सब चीज़ें देखी, उसने वो खुशियाँ महसूस की, उसको शहनाज जैसी एक साथी मिली जिसने उसकी ज़िंदगी में एक ठहराव लाया, उसे एक बैलेंस इंसान बनाया और वो खुश रहता था। तो कहीं ना कहीं आज भी मुझे ये उम्मीद है कि जहाँ भी सिद्धार्थ होगा वो अपने आसपास एक सेंस ऑफ ह्यूमर, मस्ती, एक अपना टू द पॉइंट रहने की एक शील्ड बनाकर ज़रूर चलता होगा। पर हाँ, सिद्धार्थ के परिवार वालों के लिए, हम सब के लिए जो उसे प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ा लॉस है जो कभी भी रीफिल नहीं हो सकता। लेकिन हम सब ये दुआएं कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं कि सिद्धार्थ जहाँ भी है वो अच्छे से रहे, खुश रहे और उसके परिवार वालों को स्ट्रेंथ मिले, शहनाज ज़िंदगी में दोबारा एकदम स्ट्रांग होकर आगे बढ़ पाए, जो उसकी वो कोशिश लगातार कर रही है। सिद्धार्थ, एक बार फिर हम सभी की ओर से तुम्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। हालांकि तुम अब उस स्टेज में हो जहां तुम लोगों को आशीर्वाद दोगे, लेकिन हम सब ये कहना चाहते हैं, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। वी आर प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, एंड यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स दैट विल वो जो कभी भी कोई और ले नहीं सकता। तो आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? आप सिद्धार्थ के बारे में आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और शाम को वक्त हम लोग पोस्ट करेंगे किस वक्त हम लाइव आएंगे। आप लोग के लिए सरप्राइज होगा, आप लोग जुड़िए, लाइव में बातें करेंगे हम सिद्धार्थ के बारे में, कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।